मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मेरी क्लास में एक लड़का था जिसका स्किन टोन बहुत ज्यादा डार्क था। उसको लोग काला काला करके चिढ़ाते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा उसका ट्रोल करते थे, उसको ब्लैक मामा नाम रखते थे, कभी कुछ रखते थे। मेरा दोस्त था वो बेसिकली। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए या फिर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, बट एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, इन कंट्रीज में ना अगर तुम्हारा स्किन टोन ब्लैक है या फिर डार्क है तो तुम्हें पता नहीं क्यों थोड़ा सा बैड बिहेव तुम्हारे साथ किया जाएगा या फिर तुम्हें थोड़ा सा नीचे समझा जाएगा अट्रैक्टिवनेस के मामले में। तुम अपने आसपास के लोगों को देखो, अगर तुम इंडिया में रहते हो, तुम्हारा स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है और तुम स्किनी फैट वाली बॉडी लेकर भी घूम रहे हो, तो भाई तुम्हें बहुत ही ज्यादा अगली ट्रीट किया जाएगा, बहुत गंदा तुम्हें ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। मैंने भी इस चक्कर से, जैसे मैं उसको देखता था तो मैं बोलता था भाई जब इसको बुरा ट्रीट किया जाता है, जो गोरे लोग हैं उनको अच्छा ट्रीट किया जाता है जो कि दिखने में भी अच्छे होते थे, तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी अपनी स्किन को गोरा बना देता हूँ, व्हाइट स्किन का मैं अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन कर लेता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की। उस टाइम पे चलता था ये बेसन हल्दी बेले कलर का एक साबुन होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उससे मैंने मुंह धोया तो मेरी स्किन में तुम्हें पता है क्या ही इंप्रूवमेंट आती भाई। ना डी टैन हुआ है, फेस सन से दिन भर धूप में आ रहा हूँ, स्कूल से आना जाना हो रहा है, तो स्किन बहुत ज्यादा टैन हो चुकी थी, तो उससे जो मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन था वो पूरा डार्क हो चुका था, ठीक है। तो मैं सोचता था कि मेरी स्किन में कुछ गंदगी जमी हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरी स्किन पर था सन टैन, ठीक है, जो धूप से तुम्हारी स्किन डार्क पड़ जाती है वो मेरी स्किन पर हुआ था। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, इवन मैं ब्यूटी प्लस पे फोटो भी खींचता था ताकि मैं उसमें गोरा दिखूं, कभी अपनी फोटोज की ब्राइटनेस और एक्सपोजर भी बढ़ा देता था ताकि मैं गोरा दिखूं, बट इवेंचुअली वो गोरा तो नहीं दिखता था, कुछ और ही चमकदार सा दिखता था। बट अभी तुम मेरी स्किन देख सकते हो पहले के कंपैरिजन में वे बेटर है। जब मैं अपने टीन एज में था, जब मेरी स्किन बहुत ज्यादा डार्क थी, उससे मैंने अपनी स्किन को अभी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कैसे तुम भी अपनी स्किन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम्हारी स्किन डार्क है तो उसको व्हाइट कर सकते हो या फिर उसको लाइटन कर सकते हो। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक ब्रूचल ट्रूथ बता देता हूँ। तुम्हारा अगर स्किन कलर डार्क है या फिर तुम पैदा ही डार्क स्किन हुए हो तो तुम्हारे लिए इट इज ओवर व्हाइट स्किन के मामले में। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अनअट्रैक्टिव हो गए हो हमेशा के लिए या फिर ऐसा कुछ नहीं भाई। तुम्हारी जो डार्क स्किन है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे फेशियल फीचर्स हैं, जो तुम्हारी फेशियल हार्मनी है, जो तुम्हारा बॉडी फैट है, वो तुम्हारा ओवरऑल डिसाइड करेगा कि तुम कितने अट्रैक्टिव हो, कितने अनअट्रैक्टिव हो। तो इस बंदे को देखो भाई, ये कितना अट्रैक्टिव है जबकि इसका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा डार्क है। एंड मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम डार्क स्किन वाले बंदे हो ना, तो जो मॉडलिंग में जो बंदे जिनको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है उनका स्किन कलर डार्क होता है। तुम इस मॉडल की फोटो भी देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मॉडल है एंड स्किन कलर तुम देख सकते हो कितना ज्यादा डार्क है एंड इसको मॉडलिंग में बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो अगर तुम इस सच से रूबरू हो चुके हो, मैं फिर भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो तुम पूरी देखो, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ये चीज नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे तुम स्किन लाइटन कर सकते हो या फिर तुम ब्राइट कर सकते हो। नहीं भाई, इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हो एंड अपनी स्किन की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हो, चाहे तुम डार्क स्किन हो चाहे तुम लाइट एंड स्किन वाले बंदे हो, क्योंकि स्किन टोन दोनों के लिए मैटर नहीं करेगा बट स्किन क्वालिटी करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तड़कते रहो भड़कते रहो लेकिन फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज हमें इस जून तक 100K की कम्युनिटी बिल्ड करनी है ताकि मैं इस कॉलेज सिस्टम को यहाँ से बाहर निकल पाऊं एंड इस चैनल के दम पे अपनी इनकम जनरेट कर पाऊं एंड तुम्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊं, कुछ वैल्यू दे पाऊं। सो तुम चाहो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। बाकी लेट्स बिगिन द वीडियो विद अवर फर्स्ट पॉइंट। तो भाई जब बात आती है स्किन क्वालिटी की, तो तुम्हें सबसे पहले एक चीज पर ध्यान देना है जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस को बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी एंड मुझे भी थी पहले, मुझे ये चीज रियलाइज नहीं हो रही थी जो कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया। वो था मेरी स्किन पर हो रखा था सन टैन बहुत ज्यादा, ठीक है। तो तुम्हें नोटिस करनी है ये चीज कि तुम्हारी स्किन पर अगर तुमने आज तक सनस्क्रीन नहीं लगाई है, तुमने डी टैन नहीं करा है या फिर तुम धूप में बहुत ज्यादा जाते हो या फिर जाते रहते हो, ऑफन जाते हो, तो भाई तुम्हारी स्किन पर आई गारंटी की सन टैन हुआ होगा एंड तुम्हारा जो रियल स्किन टोन होगा वो तुम अपनी मम्मी से पूछना कि मम्मी बचपन में मेरा स्किन टोन कैसा था। सो अगर तुम्हारा स्किन टोन लाइट है तो तुम उसको एक्चुअल स्किन टोन में बदलने के लिए, यानी अपना स्किन टोन ओरिजिनल पाने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा डी टैन। एंड तुम्हें डी टैन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो मैंने, तुम एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जाके देख लेना, वहां पर मैंने सारी चीजें बताई हुई है, कैसे तुम डी टैन कर सकते हो, कैसे एक्ने स्कार ये सब हटा सकते हो, जो भी चीजें हैं वो तुम एक बार चेकआउट कर लेना स्किन वाली प्लेलिस्ट में। बाकी मैं तुम्हें इन जनरल भी अभी बता लेता हूँ। सबसे पहली चीज तुम्हें जो कभी भी अवॉइड नहीं करनी है, सर्दी हो गर्मी हो धूप हो ना हो, वो है तुम्हारी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को हमेशा अप्लाई करो, ये तुम्हारी स्किन को यूवी रेज से बचाती है जो कि तुम्हारी इंडोर में भी आ सकती है। जहां जहां तुम देख पाते हो अपनी आंखों से वहां वहां तुम्हारी यूवी रेज होती ही होती हैं, क्योंकि तुम देखो ना भाई, तुम कैसे देख पाते हो, क्योंकि वहां पर लाइट है एंड लाइट है तो तुम्हारी यूवी रेज भी होगी। तो भाई तुम्हें ये चीज को ध्यान में रखना है। अगर तुम्हें अपनी स्किन को बहुत ज्यादा यूथफुल दिखाना है, बहुत ज्यादा अच्छी दिखाना है या फिर लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा अच्छी रखनी है, तो तुम्हें एक सनस्क्रीन, अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन को यूज करना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक पर्सनल ब्रांड रिकमेंड करूंगा, मैं प्रमोशन मेरे पास अभी तक नहीं आया, रिनी की सनस्क्रीन 70 SPF। ये जैसे तुम अप्लाई करोगे तुम्हारी स्किन पर एक अच्छा ग्लो भी आएगा एंड तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करेगी। बाकी पेड प्रमोशन तो है नहीं कि मैं इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा, तो तुम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हें रिकमेंड किया। सेकंड चीज है, तुम्हें एक डी टैन पैक खरीद लेना चाहिए। डी टैन पैक तुम्हें अमेजोन पे, तुम्हें ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा। उसे तुम्हें अप्लाई करना होता है, बेसिकली अपने फेस पर कुछ देर के लिए रखना होता है एंड वो तुम्हारा टैन हटा देगा। अब तुम ये मत समझना भाई एक बार लगाऊंगा एक बार में हट जाएगा, नहीं भाई।
भाई, तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा टाइम से डैमेज होती जा रही है। तो अगर तुम सिर्फ एक बार ये चीज करोगे तो तुम्हें ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाले, तुम्हें बहुत ज्यादा बार ये चीज करनी पड़ेगी। या फिर तुम बोल सकते हो जब तक तुम्हारी स्किन रियल कॉम्प्लेक्शन में नहीं आ जाती, रियल स्किन टोन में नहीं आ जाती, तब तक तुम्हें शायद ये चीज करनी पड़ सकती है। तो एक तुम्हें सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, एक तुम्हें D10 पैक जो मैंने तुम्हें बताया वो तुम्हें अप्लाई करना है। एंड इससे तुम्हारी जो टैनिंग है धीरे धीरे रिमूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड कभी भी एक दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना, नहीं तो तुम्हारा फिर से कट जाएगा। अब D10 सिर्फ लाइट स्किन वालों को करना है या फिर डार्क स्किन वाले भी इसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन शायद तुम्हारे मन में आया होगा। देखो भाई, सबको अपना ओरिजिनल स्किन टोन, सब तुम अपने ओरिजिनल स्किन टोन में ही अच्छे दिखने वाले हो। एंड अगर तुम्हारा डार्क स्किन है तो उस पर भी टैनिंग हुई है, उस पर गंदी वाली टैनिंग हुई है, उसका अंडर टोन खराब है, तो तुम्हें उसको ठीक करने के लिए ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया पहले पॉइंट में, D10 करने वाला। चाहे तुम्हारा स्किन टोन लाइट है, चाहे तुम्हारा स्किन टोन डार्क है। एंड सनस्क्रीन का वैसे भी तुम्हें बहुत ज्यादा इफेक्ट मिलने वाला है। अगर तुम्हें यूवी रेस से बेसिकली वैसे भी बचना है, स्किन कैंसर से भी बचना है, क्योंकि डार्क स्किन वालों को ज्यादा चांसेस होते हैं स्किन कैंसर होने के। सेकंड स्टेप तुम्हारा होना चाहिए, अगर तुम्हें व्हाइट स्किन चाहिए या फिर अपना स्किन का असली कॉम्प्लेक्शन चाहिए, असली स्किन टोन तुम्हें अपना चाहिए, तो तुम्हारा स्टेप होना चाहिए यूवी रेस को या फिर सन रेस को, जो तुम्हारी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तुम्हारे फेस पे, उसको कम से कम रखना या फिर उसको अवॉइड करना। देखो, अगर तुम्हें विटामिन डी लेना है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन, तुम्हें अपने टट्टों को बड़ा करना है, टेस्टोस्टेरोन अपना बढ़ाना है, तो तुम्हें विटामिन डी लेना चाहिए। आई एक्सेप्ट दिस, बट ये चीज जरूरी नहीं है कि तुम अपने फेस पर विटामिन डी लो। तुम्हारी पीठ है, तुम्हारी बॉडी के बहुत सारे बड़े बड़े इतने बड़े पार्ट्स हैं, तुम्हारे फेस से भी बड़े पार्ट्स हैं, तो तुम वहां पर भी विटामिन डी ले सकते हो, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा बड़ा मसल ग्रुप है, ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी बनेगी तुम्हारी बॉडी में। एंड दूसरी चीज, तुम्हारे फेस पर भी टैनिंग नहीं होगी, जो कि ज्यादातर क्योंकि तुम्हारा फेस ही दिखता है, तुम्हारी बैक कोई सबसे पहले आके नहीं देखता। ठीक है, मेरी स्किन जब सबसे अच्छी रहती है पर्सनली मैं तुम्हें बताऊं तो वो तब रहती है जब मैं डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करता हूं, तब मेरी स्किन टोन जो होती है वो ज्यादा बेटर होती है। लाइक जब मैं धूप में जाऊंगा, बहुत ज्यादा बहुत दिनों तक धूप में जाता हूं, मेरी स्किन कॉम्प्लेक्शन, मेरा स्किन टोन जो होता है वो डार्क हो जाता है। बट जैसे ही मैं उसको अवॉइड करना स्टार्ट करता हूं, मेरी स्किन टोन में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। अब एक स्पेशल टिप मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम्हारी डार्क स्किन है, देखो भाई, बॉडी फैट लो करो, अपनी स्किन क्वालिटी इंप्रूव करो एंड अपनी बॉडी को इंप्रूव करो। फिर तुम्हारा जो स्किन का कलर है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी उतने अट्रैक्टिव होगे। तुम सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हो हमजा का। हमजा की डेटिंग लाइफ अच्छी रही है, हमजा इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर भी बन चुका है, इतने सारे पैसे भी कमा रहा है, तो उसकी जो लाइफ का हर एस्पेक्ट है वो परफेक्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन तुम देखो, स्किन कलर उसका देखो, बहुत ज्यादा डार्क है। तो तुम्हें इस चीज से समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा स्किन टोन जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर तुम ऑलरेडी एक 10 आउट ऑफ 10 हो, उसके पास पैसा भी है, उसकी बॉडी भी तुम देख सकते हो बहुत ज्यादा एस्थेटिक टाइप में एंड बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इस चीज को अपने दिमाग में घुसा लो कि स्किन टोन थोड़ा सा मैटर तो करेगा, बट अगर तुमने और एस्पेक्ट्स को आपने इंप्रूव कर लिया तो तुम्हारा स्किन टोन कहीं दिखेगा भी नहीं। ठीक है, वो मैटर ही नहीं करेगा। थर्ड थिंग जो तुम्हें करनी है अपने स्किन टोन को लाइटन करने के लिए या फिर लाइटन दिखाने के लिए, वो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम अपने स्किन के कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दो। अगर तुम्हें गंदी सी मूंछ आई हुई है, उसको शेव कर दो, उसको उड़ा दो, क्योंकि उससे तुम्हारा कॉन्ट्रास्ट जो है, फेस का कॉन्ट्रास्ट है, वो खराब हो रहा है। बट अगर तुम्हें अच्छी बियर्ड आई है, प्रॉपर बियर्ड आई है, तो तुम उसको रखो, क्योंकि उससे तुम्हारा स्किन का जो कॉन्ट्रास्ट है वो और ज्यादा इंप्रूव होकर आएगा। तुम देखना, जब तुम बाल कटवाओगे, अगर तुमने यहाँ से ज्यादा बारीक फेड मरवाया होगा या फिर तुम जब टकले हो जाते हो, बेसिकली कभी बाल कटवा के देखना, तुम एक चीज नोटिस करोगे, तुम्हारा जो स्किन टोन है वो भी डार्क टाइप का दिख रहा है। अब ऐसा पता है क्यों होता है? तुम्हारे जो ये काले बाल है ना, ये कॉन्ट्रास्ट देते हैं तुम्हारे फेस के साथ। तुम्हारा जो स्किन टोन होता है वो तुम्हारे बालों के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा लाइटन दिखता है, इसलिए ये चीज तुम्हें लगती है कि तुम्हारा स्किन टोन डार्क हो चुका है जब तुम बाल कटवाते हो। मेरे साथ ये पर्सनली होता है, इसलिए मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जैसे मैं अपने बाल कटवा देता हूँ, मुझे लगता है मेरा फेस डल हो चुका है, मेरी फेस में टैनिंग हो चुकी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे फेस का जो कॉन्ट्रास्ट है वो मेरे काले बालों के साथ ज्यादा बनता है। बट जैसे ही मैं अपने बाल कटवा लेता हूँ, मेरी यहाँ की स्किन दिखनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाता है खराब। तो अपने कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव करने के लिए तुम अपनी ये यूनिब्रो सही कर सकते हो। यहाँ से अपनी जो फेस की ये गंदी सी तुम्हें पैची बियर्ड आती है या फिर पैची मूंछ आती है, तुम उसको भी शेव कर सकते हो। ठीक है, इससे तुम्हारे फेस में जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो सही निखर कर आएगा। बाकी तुम अपने बालों को लंबा भी कर सकते हो अगर तुम्हें एक बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो। एंड तुम डार्क कपड़े भी पहन सकते हो। अगर तुम्हारी स्किन थोड़ी सी लाइट है तो तुम डार्क या फिर काले कपड़े पहनना प्रेफर करो, लाइक मैं पर्सनली करता हूँ। तुम्हें करना है करो, नहीं करना तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ये सारी स्टेप्स तुम स्टेप टू स्टेप फॉलो करो, ये सारी एडवाइजेस, एंड मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम्हें अपनी स्किन में नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेंगे। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना 1-to-1 कोचिंग कॉल में अगर इंटरेस्टेड होगे। बाय बाय।